20 इंच से ऊपर का गमला हो, आप उस पर लगा सकते हैं। या तो जो ब्लू ड्राम आता है उसको हाफ काट के 2 हिस्सों में एक में ये लगा सकते हैं। जब तक फूल है पानी ना दें, और जब फल बन जाए, मटर के दाने के बराबर फल हो जाए, तो उसके बाद आप जो है इसमें अगर आपको लग रहा है कि भी कीड़े लग रहे हैं तो इस पर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं बस। अगर आप किसी कंटेनर में लगा रहे हैं तो उसमें फिर आपको जो है ये मानिए महीने में एक बार 2 मुट्ठी जो वर्मी कंपोस्ट है, 3 मुट्ठी है, 1 किलो, जिस मतलब कंटेनर के साइज़ के हिसाब से जितना बड़ा है उस हिसाब से आप इसमें खाद डाल सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम जितेंद्र है। दोस्तों जैसे कि आप ये देख रहे हैं सामने जो आपके पास सामने जो स्क्रीन पे जो ये पेड़ नज़र आ रहा है, पीछे से जाके दिखाऊं तो ये वहाँ तक और करीब करीब 15 फुट का पेड़ है। बादाम का पेड़ है ये जो गर्म एरिया का जो बादाम होता है उसका पेड़ है। और आप इस पे फल देख रहे होंगे, ये बादाम लग रहे हैं। कुछ ये नीचे से टूटे हुए थे तो ये है मिले मेरे को। ये वाले जो बादाम हैं ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पे, खूब सारे बादाम लग रहे हैं इस पे। ज़्यादा बड़े नहीं है साइज़ में। अगर मैं आपको अगर बताऊं तो ज़्यादा साइज़ में बड़े नहीं है, बहुत नॉर्मल जो साइज़ आता है बादाम का, अपने जो देसी बादाम जो जिसका साइज़ आता है उस साइज़ के बादाम है ये। तो दोस्तों ये जो वैरायटी है, इस वैरायटी का तो मुझे नाम नहीं मालूम, लेकिन इसको 2.5-3 साल का पेड़ हो गया ये। उसका तना देखिए कितना मोटा, ग्रोथ बहुत बढ़िया की है इसने। जिस हिसाब से तना जितना मोटा है इस हिसाब से ये ऐसा लगता है जैसे कि ये 5-6 साल का पेड़ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये 3 साल से कम का पेड़ है। और बादाम देखिए इसमें, बादाम इस बार जो है फूल बहुत अच्छे आए थे। बादाम भी मतलब ये कि मैं कहूँगा 60-70% तो नहीं, लेकिन हाँ 40-50% कन्वर्जन के हिसाब से इसमें बादाम लगे हैं। तो ये देखिए कुछ नहीं करता इसमें। इस बार जो है थोड़ा सा केचुए खाद, गोबर का खाद जो है वो थोड़ा सा मिलाया था। बाकी मल्चिंग के लिए देखिए मैंने पत्ते डाल रखे हैं, जिससे कि क्या होगा कि डायरेक्ट धूप जो सनलाइट है वो ज़मीन पे, इसके जो पेड़ की जो मिट्टी है आसपास की, उस पर ना लगे, जिससे पानी वेपोरेट ना हो जल्दी से, ताकि रोज़ रोज़ पानी, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है तो इस रोज़ रोज़ पानी देने की ज़रूरत ना पड़े। आप ऑप्शन कर सकते हैं, अगर आप रोज़ रोज़ पानी नहीं देना चाहते, पत्ते हों या मल्चिंग जो मैट्स आते हैं नारियल के छिलके के, वो आप डाल सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ घास फूस या ऐसी जो साइडों से जाम रही हो वो डाल सकते हैं। तो आप ऐसे मल्चिंग कर सकते हैं जिससे कि आपको रोज़ रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये मैं एक अपडेट शेयर कर रहा हूँ, जिसमें कि क्या है कि कई बार ये देखते हैं कि जैसे ये बादाम ये देखिए सूख गया ये बादाम। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये जो है सूख गया है। तो ऐसे मटर के दाने के बराबर जो बादाम होते हैं फिर वो सूख भी जाते हैं। तो आप जो है कुछ नहीं, आप इसका कुछ नहीं कर सकते हैं कि मैं ज़्यादा, क्योंकि दवाइयों का यूज़ तो करता नहीं हूँ इस पर। इसके ऊपर नॉर्मल जो है मैं सिर्फ और सिर्फ नीम ऑयल जो बर्तन धोने वाला जो लिक्विड सोप होता है उसको मिला के उसमें छिड़काव कर देता हूँ जब ज़रूरत पड़ती है। तो फूल आ रहे हो तब ना करें, जब फल बन जाए उसके बाद आप कर सकते हैं। क्योंकि सर्दियों में तो ये पेड़ जो है ये हो गया, आड़ू का हो गया, तो पूरे पत्ते गिरा देता है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल नेकेड हो जाता है, बिल्कुल एकदम जो है सिर्फ डाली टहनियाँ रह जाती हैं इसके ऊपर। तो बहुत इजी टू ग्रो है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप इसमें टेरेस गार्डन या कहीं भी हो, थोड़ा सा बड़ा गमला हो, कम से कम 20 इंच से ऊपर का गमला हो, आप उस पर लगा सकते हैं। या तो जो ब्लू ड्राम आता है उसको हाफ काट के 2 हिस्सों में, एक में ये लगा सकते हैं, एक में आप सेब का लगा सकते हैं, आम का लगा सकते हैं, अमरूद का लगा सकते हैं, और नीचे उसमें जो कैस्टर व्हील्स आते हैं वो आप लगा सकते हैं, जिससे कि ईजिली मूवेबल वो ड्राम हो जाए। तो ये लगा सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो है जब तक फूल है पानी ना दें, और जब फल बन जाए, मटर के दाने के बराबर फल हो जाए, तो उसके बाद आप जो है इसमें अगर आपको लग रहा है कि भी कीड़े लग रहे हैं तो इस पर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं बस। इतना आपको करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। हाँ अगर आप इसमें, क्योंकि मेरा ज़मीन में लगा है, अगर आप किसी कंटेनर में लगा रहे हैं तो उसमें फिर आपको जो है ये मानिए महीने में एक बार 2 मुट्ठी जो वर्मी कंपोस्ट है, 3 मुट्ठी है, 1 किलो, जिस मतलब कंटेनर के साइज़ के हिसाब से जितना बड़ा है उस हिसाब से आप इसमें खाद डाल सकते हैं। पानी उतना ही डालें कि ताकि ड्रम से नीचे जो इसका ड्रेनेज होल होगा उससे ना नीचे निकले, बस पानी इतना डालें। क्योंकि अगर जैसे ही ड्रेनेज होल से अगर पानी बाहर निकलता है तो उससे क्या होगा कि पानी सारा जो है वो उसके साथ जो मिनरल्स हैं जो पानी में आपने जो दिया है, जो मिट्टी में जो मिनरल्स हैं वो सारे ड्रेनेज होल के साथ बाहर निकल जाएगा। तो इस चीज़ का कोई भी पेड़ पौधा हो उसके साथ आपको ध्यान रखना है बस। कोई भी पेड़ लगा सकते हैं आप, कंटेनर में भी लगा सकते हैं, बस साइज़ का थोड़ा ध्यान रखें, कंटेनर के साइज़ का ध्यान रखें। अगर बड़ा पेड़ है तो उसको आप उसी साइज़ के कंटेनर के हिसाब से उसमें लगाएं। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं। कुछ और अगर जानकारी लेना चाहें इस बादाम के बारे में तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।